चलिए आज एक ऐसी इमारत की कहानी सुनते हैं जो सिर्फ पत्थर और ईंटों से नहीं बनी है। इसकी नींव में है हमारे देश के लोकतंत्र की आत्मा। हाँ, ये है मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन। लेकिन इसको सिर्फ एक बिल्डिंग कह देना सच में इसकी शान और इसके पीछे की सोच के साथ नाइंसाफी होगी। ये एक ऐसा संगम है, जानते हैं, जहां हमारा पुराना भारतीय दर्शन मॉडर्न आर्किटेक्चर से हाथ मिलाता है। एक ऐसी जगह जहां ट्रेडिशन और प्रोग्रेस एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और इसकी यही अनोखी बात पूरी दुनिया ने मानी। पता है, इसे आर्किटेक्चर के सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक आगा खान अवार्ड मिला, जो साफ साफ बताता है कि इसका डिजाइन कितना कितना जबरदस्त है। तो आखिर इस कमाल की बिल्डिंग के पीछे की कहानी है क्या? इसका आइडिया आया कहाँ से? चलिए इसकी नींव से लेकर इसकी चोटी तक का पूरा सफर देखते हैं। पर इस नई बिल्डिंग की कहानी एक पुरानी बिल्डिंग से शुरू होती है। एक ऐसी जगह जो 40 साल तक मध्य प्रदेश की संसदीय यात्रा का सेंटर पॉइंट रही, मिंटो हॉल। मिंटो हॉल का सफर बड़ा लंबा और इंटरेस्टिंग था। सोचिए, 1909 में नींव रखी गई और इसे बनने में ही पूरे 24 साल लग गए। फिर 1956 में ये नए मध्य प्रदेश की विधानसभा बना और अगले 40 सालों तक यहीं से लोकतंत्र चला। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है पता है? मिंटो हॉल को कभी विधानसभा बनाने के लिए सोचा ही नहीं गया था। इसे तो भोपाल की नवाब सुल्तान जहां बेगम ने लॉर्ड मिंटो के लिए गेस्ट हाउस की तरह बनवाया था, सिर्फ 3 लाख रुपए में। और बाद में ये आर्मी हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर, यहां तक कि एक कॉलेज भी बना। तो फिर एक नई बिल्डिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी? मिंटो हॉल इतना हिस्टोरिक था, लेकिन वक्त बदल रहा था और जरूरतें भी। 1980 आते आते विधानसभा का काम भी बढ़ गया और साइज भी। ज्यादा एमएलए, ज्यादा स्टाफ, और बेचारा मिंटो हॉल अब छोटा पड़ने लगा था। एक ऐसी नई मॉडर्न जगह चाहिए थी जो आने वाले कल की जरूरतों को पूरा कर सके। नई बिल्डिंग बनाना कोई आसान काम नहीं था। 1981 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया, पर काम शुरू हुआ 1984 में। कई सालों तक काम इतना धीमा चला, इतना धीमा। फिर 1994 में एक स्पेशल कमेटी बनी और उन्होंने तो जैसे जादू कर दिया। रुके हुए काम को सिर्फ 18 महीनों में पूरा करवा दिया। कमाल है ना? शुरू में इसका बजट था सिर्फ 10 करोड़, लेकिन 12 साल के इस लंबे सफर के बाद जब इसमें मॉडर्न इंटीरियर्स, साउंड सिस्टम्स, एसी, ये सब चीजें लगाई गईं, तो फाइनल कॉस्ट 5 गुना से भी ज्यादा 54 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और इस कीमत पर जो चीज बनकर तैयार हुई, वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, वो आर्किटेक्चर का एक अजूबा था। नाम रखा गया इंदिरा गांधी विधान भवन। चलिए अब इसके डिजाइन के राज खोलते हैं। इस बेहतरीन डिजाइन के पीछे दिमाग था महान आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया का। उन्होंने इसे इंडियन फिलॉसफी के मंडल कॉन्सेप्ट पर बनाया। मंडल मतलब एक सर्कल जो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, जहां हर चीज एक सेंटर से जुड़ी होती है और उसके आसपास ही घूमती है। और ये बात डिजाइन फिलॉसफी को बिल्कुल साफ दिखाती है। सोच कर देखिए, ये बिल्डिंग बिल्कुल यूनिवर्स जैसी है, जो अपने अंदर कई छोटी छोटी जगहों को समेटे हुए है। हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा है, पर फिर भी सबकी अपनी एक अलग पहचान है। चार्ल्स कोरिया ने इंस्पिरेशन सिर्फ फिलॉसफी से नहीं ली, उन्होंने भोपाल की लोकल हिस्ट्री को भी देखा। बिल्डिंग का जो गोल शेप है वो पास के सांची स्तूप की याद दिलाता है, और कहीं कहीं इसके डिजाइन में भोपाल की पुरानी मस्जिदों की झलक भी मिलती है। तो चलिए इस सर्कल के अंदर एक टूर लेते हैं। बिल्डिंग को 6 मेन सेक्टर्स में बांटा गया है। सेक्टर 1 है विधान परिषद, जहां जीवन वृक्ष यानी ट्री ऑफ लाइफ की पेंटिंग लोकतंत्र की जड़ों को दिखाती है। फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सेक्टर 2, विधानसभा हॉल, जिसका एंट्री गेट सांची स्तूप से इंस्पायर्ड है। सेक्टर 3 में है एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर, सीएम और मिनिस्टर्स के ऑफिसेज। सेक्टर 4 सेंट्रल हॉल इस बिल्डिंग का दिल है, जहां बैंक, पोस्ट ऑफिस जैसी पब्लिक फैसिलिटीज हैं। सेक्टर 5 में है ज्ञान का खजाना, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी। और आखिर में सेक्टर 6 में है एक शानदार ऑडिटोरियम। हर हिस्सा अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन सब एक सेंटर से जुड़े हैं। और इसकी विशालता का अंदाजा लगाना है, इसका डायमीटर है 140 मीटर्स, यानी एक फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा लंबा। ये इसे इंडिया की सबसे बड़ी विधानसभाओं में से एक बनाता है। यहाँ सिर्फ कानून ही नहीं बनते, ज्ञान भी इकट्ठा किया जाता है।
इसकी लाइब्रेरी में 1,75,000 से भी ज्यादा किताबें हैं। सच में एक जबरदस्त नॉलेज सेंटर है ये। बिल्डिंग के एक ओपन कोर्टयार्ड में हमारा नेशनल एम्ब्लम अशोक स्तंभ पूरी शान से खड़ा है। ब्रॉन्ज से बना ये स्तंभ सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये 2 टन का वो वजन है जो हमारे लोकतंत्र के आइडियल्स को संभाले हुए है। एक और खूबसूरत सिंबॉलिक डिटेल है इसके मेन एंट्रेंस पर। यहाँ एक कुंड जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है। यह लोकतंत्र के उस पवित्र यज्ञ का प्रतीक है जहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स देश सेवा की आहुति देते हैं। तो ये कहानी है 2 बिल्डिंग्स की। एक तरफ मिंटो हॉल, कॉलोनियल जमाने की विरासत जिसे हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदला, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी विधान भवन जिसे हमने अपने लोकतंत्र के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बनाया। ये सिर्फ 3 लाख से 54 करोड़ का सफ़र नहीं है, ये एक देश के आत्मविश्वास का सफ़र है। और आखिर में ये हमें एक बड़े ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है। क्या किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन, उसका आर्किटेक्चर, उसके अंदर होने वाले काम पर असर डाल सकता है? क्या एक खुली, इंस्पायरिंग जगह एक बेहतर डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे सकती है? इस पर सोचना ज़रूरी है।